अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मोमना खानजानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमना फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूं मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। क्योंकि मैंगो का सीज़न है तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी रेसिपी लाई जाए जो आप गर्मियों के हिसाब से भी हो और आप इससे इंजॉय भी करें। तो मैंने कहा मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लाते हैं, आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा मिक़दार में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंगो का सीज़न है तो आइसक्रीम तो बनती है ना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक क्या करें, प्लीज़ 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 लाइक क्या करें। लाइक से आपसे कुछ नहीं जाता, उससे हमें भी फ़ायदा होता है। आप वीडियो देखते हैं, हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं, इससे आपको फ़ायदा होता है। और आगे शेयर करते जाएंगे, उतना जितना आप शेयर करेंगे और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे तो बेहतर है। कोई ऐसा काम किया जाए जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो ऐसे काम क्या करें, ये सदका जारिया होता है। अगर कोई अच्छी बात आप आगे फैलाते हैं, आपके पास कोई हुनर होता है तो आप आगे फैलाते हैं कोई, तो ये सदका जारिया होता है जिसका आपको अगली दुनिया में भी सवाब मिलता है, इस दुनिया में भी आप उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। हमें मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए जिन चीज़ की ज़रूरत होती है वो ये हैं। ये मैंने तकरीबन 3 पाव दूध ले लिया है। ये मैंने 3 मैंगो की प्योरी बना ली है। इनको चंक्स इसके काट के मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। फिर इसके मैंने ना छान लिया है, क्योंकि इसमें जो कोई लम्स वगैरह रह जाएं तो प्योरी में तो अच्छे नहीं लगते आइसक्रीम। मैंने इसको छान लिया है। और ये मैंने फूड कलर लिया है। ये लिक्विड में नहीं था, ये पाउडर में जो फूड कलर होता है आमतौर पर ज़र्दे वगैरह में यूज़ किया जाता है, वही वाला फूड कलर मैंने इसको लिक्विड में बना लिया है। ये इलायची के 3 दाने मैंने लिए थे। ये कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। ये मावा खोया की भी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी सी आइसक्रीम बना सकते हैं आप जितना मिकदार में चाहें। और ये है मैंने नेशनल की जो क्रीम है वो यहाँ यूज़ करूँगी, आप चाहे फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये हमने एक पतीली ले लिया है, इसको हमने मीडियम आंच पे चढ़ा लिया है। अब हम ये इसमें दूध ऐड करेंगे। इसको हम पकाएंगे। ये इलायची जो मैंने ली थी वो डालेंगे और ये कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। कंडेंस मिल्क की आपको रेसिपी मेरे चैनल से मिल जाएगी। अगर फिर भी आपके पास कंडेंस मिल्क की आप रेसिपी ना फॉलो करें या ना बना सके तो आप दूध ज़्यादा मिकदार में ले लीजिएगा। ज़्यादा मिकदार मतलब अगर मैं 1 लीटर यूज़ कर रही हूँ तो आप 2 लीटर यूज़ कीजिएगा और उसमें चीनी डालकर पकाते रहिएगा। जब 2 लीटर का दूध 1 लीटर रह जाए या उससे भी कम रह जाए तो फिर आप उसमें अगला प्रोसेस कर सकते हैं। यूँ फिर कंडेंस मिल्क आप ना डालें। अगर कंडेंस मिल्क डालेंगे तो फिर आप 1 लीटर दूध डालेंगे और इसमें आपको चीनी भी ऐड नहीं करनी पड़ेगी। बेहतर है कि आप कंडेंस मिल्क डालें। और मेरे रेसिपी को आप कंडेंस मिल्क की रेसिपी भी नोट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी।
ये देखिए, ये हमारे दूध में बॉयल भी आ चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ये खोया ऐड कर रहे हैं। खोया ऐड करने, और ये हमने इसमें जो खोया ऐड किया है उसके हम ऐसे साइडों से निकाल कर इसके लम्स ख़त्म कर दे जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसके ये सारे जो लम्स हैं वो ख़त्म करते जाएंगे। ये हम इसमें मैंगो प्योरी ऐड कर रहे हैं। ये हमने मैंगो प्योरी इसमें ऐड कर दी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे। जितना हमसे मिक्स हो जाएगा करते जाएंगे, ऐसे चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। बाकी जो रह जाएगा ना, ये देखें, ये इस तरीके से रह गए हैं जो, ये हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसको हम जूसर में डालकर 1-2 दफ़ा घुमा लेंगे। इससे ये जो सारे लम्स वगैरह हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम इसको मज़ीद पकाएंगे। ये देखिए, ये मैंने जूसर में इसको ग्राइंड करी, ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अभी ये इसमें खोया और ये सब कुछ, अब थोड़ा सा मैं इसको गाढ़ा करूँगी मज़ीद। 2 मिनट के लिए इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी, ये गाढ़ा हो जाएगा। ये जब तक हमारा गाढ़ा पेस्ट हो रहा है तब तक हम जो हमारी मलाई है, फ्रेश क्रीम है, उसको फेंट लेते हैं। ये हम फ्रेश क्रीम ले रहे हैं। ये देखिए, ये हमने अच्छे तरीके से इसको बीट कर लिया। अगर आपके पास बीट मशीन हो तो आप उस पे भी इसको अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं। मैं हैंड्स की मदद से इसको बीट कर रही हूँ। ये देखिए, ये क्रीम मेरी बीट हो चुकी है। मैं आइसक्रीम पेस्ट को देखती हूँ कि वो कैसे बना है। ये हमारा आइसक्रीम पेस्ट भी बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें, इस हद तक ये थिक हो चुका है। अब हम इसका चूल्हा भी बंद कर देते हैं। ये देखें, ये इतना हमारा गाढ़ा है। ये हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हम क्रीम भी इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। अगर ये देखिए इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा है तो हम इसमें फूड कलर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, जितना हमें ज़रूरत होगा कि आइसक्रीम के लिए। ये देखिए, अब इस कलर का हो गया है। थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ मैं इसमें फूड कलर। ये देखिए, ये इतना ही हमें चाहिए था कलर। ये सही कलर है इसका। बस अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख देंगे। ये जो हमने बादाम वगैरह काट कर रखे थे ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये मैंने बारीक बारीक कुछ बादाम काटे थे,
जो इसको नीचे तक मिक्स कर दूंगी उनको मैं। और ये बादाम ये देखें। अब हम इसको 48 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो 8 घंटे के लिए आप इसको रखेंगे। अगर गर्म इलाकों में रहते हो तो सॉरी, ये हम 2 दिन के लिए, आज मैं रख रही हूँ ना, कल शाम तक ये हो जाएगा। मतलब आप इसे 20 से 18 घंटे रखें, 48 घंटे नहीं, 20 से 18 घंटे आप रखें, क्योंकि ये फुल फ्रीज हो जाए और जम जाए। तो मिलते हैं 18 घंटे के बाद, इसके रिज़ल्ट दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए, ये हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम फ्रीज़ हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्रीज़ हुई है, लेकिन ये सॉफ्ट बनी है। तो ज़्यादा अगर आप चाहें ज़्यादा थिक हो तो आप इसे ज़्यादा देर फ्रिज में रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखें, ये देखें, ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही ये टेस्टी बनी है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और लाजमी ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।